Morning student. So motion in straight line, 1D मोशन 11th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। आज छोटा सा रिजल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। रिजल्ट है कि बोथ एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन या रिटार्डेशन ऑफ कार। कार में एक्सेलरेशन भी है और रिटार्डेशन भी है, दोनों केस है। तब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं। क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर देता हूँ और रिजल्ट पहले रिजल्ट में बताता हूँ आपको। सो नंबर 1, आप समझिए इसका जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसे प्लानिंग हम लोग को करना है। नंबर 1, पहले हम लोग रिजल्ट डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग प्लान करते हैं उसमें क्वेश्चन का। सो मान लीजिए ये घर है और आपका ये घर है और घर से आप निकल रहे हैं और ये कार जो है वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, ये पॉइंट ए कर लीजिए और कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, कार जो है स्टार्ट हुआ और फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, रेस्ट से घर के पार्किंग में कार लगा हुआ और u=0 से स्टार्ट करना आपको और आपको जाना है ऑफिस। आपको ऑफिस पर तक पहुंचना है। ये है ऑफिस। सो कार को ऑफिस तक यहाँ तक पहुंचाना है। ठीक है, आप ऑफिस जा रहे हैं, कार घर से स्टार्ट कर रहे हैं रेस्ट से और ऑफिस के पार्किंग तक पहुंचना है आपको। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी भी 0, क्योंकि कार घर से स्टार्ट कर रहे हैं, घर से स्टार्ट करेंगे, कार पार्किंग में लगा हुआ है। स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट t=0 और कार को स्टार्ट करके और जाके ऑफिस है, ऑफिस के पार्किंग में जस्ट उसको पार्क कर देना है, वहाँ भी रेस्ट में आएगा। तो ये पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट है, मान लीजिए मैं बीच में ले रहा हूँ एक पॉइंट, बीच क्या कहीं भी ले रहा हूँ बी पॉइंट और ये पॉइंट ले रहा हूँ सी। सो अब समझिए यहाँ पे, अब आप ऐसे समझेंगे कि कार जो है वो आप घर से निकले हैं और ये ऐसे मैं सेक्शन ले रहा हूँ। सो कार को जो है स्टार्टिंग से ए से बी जो है वो कार को एक्सेलरेट करेंगे, क्योंकि आपको कार को मूव कराना है। तो ये सेक्शन जो हुआ वो अल्फा, मान लीजिए अल्फा मैं ले रहा हूँ, अल्फा एक्सेलरेशन है, अल्फा >0 या अल्फा आप बोल सकते हैं पॉजिटिव है। ये एक्सेलरेशन हो, आप जैसे कार स्टार्ट कर रहे हैं, पार्किंग में कार स्टार्ट किए, एक्सेलरेशन पे पैर रखे और कार चलना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद ये स्पीड को हम लोग बी पॉइंट पे बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड या आप मैक्सिमम स्पीड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ऑफिस के काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं, तो ऑफिस के जब पास आप पहुंचेंगे तो कार को आपको पार्किंग में रोकना है। रोकने के लिए अब आप क्या करेंगे कि ब्रेक लगाएंगे और ब्रेक लगा के कार को वहाँ स्टॉप कर देंगे, पार्किंग में कर देंगे। जब आप ब्रेक लगाएंगे तो इस पॉइंट से यहाँ तक जाने के लिए बीटा कहेंगे, बीटा >0 और बीटा जो है वो नेगेटिव है। अल्फा बीटा एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन है। ए टू बी सेक्शन के लिए अल्फा जो है वो एक्सेलरेशन है और बी टू सी सेक्शन के ऑफिस में रोकना है, पार्किंग में गाड़ी को रोकना है। तो रोकने के लिए आप ब्रेक लगाएंगे, तो ब्रेक लगाएंगे तो वो हुआ रिटार्डेशन हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें एक्सेलरेशन भी हो, रिटार्डेशन भी हो। और ये केस आप जानते हैं, केस स्टडी। घर में पेरेंट जाते हैं ऑफिस, तो घर से कार स्टार्ट किए, ऑफिस के पार्किंग में स्टॉप किए, तो इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड 0, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल कहीं स्पीड आप हाईएस्ट स्पीड से चल रहा होगा कार, मैक्सिमम स्पीड। ऑफिस के पास आते आते कार में ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगाएंगे तो ये रिटार्डेशन होगा। तेज चलना है तो एक्सेलरेट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे। अच्छा, अब ये क्या है, अल्फा क्या है? तो अल्फा है एक्सेलरेशन। यहाँ बीटा क्या है? तो बीटा है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन डिसेलरेशन बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ जाने का टाइमिंग आप ले लेंगे, यहाँ से यहाँ लिखा रहेगा पेपर में, या जो भी कैलकुलेट करने के लिए आता है कि यहाँ से यहाँ जाने का टाइमिंग हुआ t1 हुआ और यहाँ से यहाँ जाने का टाइमिंग हुआ, वो टाइमिंग हुआ t2 हुआ। ऐसे ये टाइमिंग हुआ t1 t2। मान लीजिए आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए s1 हुआ और यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो हुआ s2। ठीक है, इस स्पीड को हम लोग बोलते हैं द मैक्सिमम स्पीड। तो जो यहाँ पे स्पीड जो देख रहे हैं, मैक्सिमम स्पीड या ऑप्टिमम स्पीड बोल सकते हैं। सो वीएम को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम स्पीड और ऑप्टिमम स्पीड।
मैक्सिमम स्पीड या ऑप्टिमम स्पीड। अब सॉल्व करना है। कभी S1 आता है कि कितना देर तक एक्सेलरेट किए, कितना देर तक आप डिएक्सेलरेट किए, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए, या टोटल टाइम ऑफ ट्रेवलिंग रहेगा, मैक्सिमम स्पीड है, सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है 1D मोशन, सिचुएशन है 1D मोशन। स्ट्रेट लाइन पाथ, कार का मोशन है स्ट्रेट रोड पे, घर से निकल रहे हैं, ऑफिस जाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फाइनल स्पीड 0, इनिशियल एंड फाइनल के बीच में कहीं ना कहीं एक स्पीड होगा जो मैक्सिमम स्पीड होगा, वो निकालना है। एक्सेलरेशन और डिएक्सेलरेशन, तो फिगर यही है। बाकी आप इस पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग को क्या क्या निकालना है। पॉइंट A, B, C। ऑप्टिमम स्पीड देखते हैं, टोटल टाइम ऑफ मोशन देखते हैं, फिर डिस्टेंस टोटल होगा वो देखते हैं आपको। तो अभी का आज का लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर है वो इसी पे प्लान करेंगे हम लोग, और स्टार्ट करते हैं। A to B हम लोग पहले प्लान करते हैं। सो नंबर 2, मोशन फ्रॉम A to C। A to C मोशन के लिए चलिए प्लानिंग करते हैं हम लोग। ऐसे है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट A है, और एक बीच में पॉइंट ले लीजिए, वो पॉइंट है बीच में नहीं है, कहीं भी पॉइंट होगा वो B है। ऐसे यहाँ स्पीड जानते हैं कि ये स्पीड 0 हुआ, और यहाँ पे कार का जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड Vm है, और यहाँ का स्पीड जो हुआ वो 0 हुआ। ठीक है, यहाँ से टाइमिंग जो हुआ, आप टाइमिंग के बारे में बात करेंगे कि एक्सेलरेटिंग टाइम T1 है, और यहाँ पे डिएक्सेलरेटिंग टाइम जो है वो T2 है। ऐसे कर लेते हैं। यहाँ एक्सेलरेशन अल्फा है, अल्फा जो कि पॉजिटिव है, और यहाँ का एक्सेलरेशन बीटा है, और बीटा जो कि निगेटिव है। ऐसा, और मैं फॉर्मूला लगाना चाह रहा था इस बीच में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी इस सेक्शन के लिए, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी इस सेक्शन के लिए। सो A to B सेक्शन के लिए अगर मैं A to B सेक्शन में पढ़ूँ तो फाइनल स्पीड जो है Vm, इनिशियल स्पीड 0, अल्फा, और ये टाइम कर लेंगे T1। सो यहाँ T1 जो आ गया, T1 एक्सेलरेशन वाला टाइम जो हुआ वो कोई रटना नहीं है, आप जब जरूरत हो खुद बना सकते हैं। तो एक्सेलरेटिंग टाइम, कितने देर तक आप एक्सेलरेटर पे पैर रखे हुए हैं, कितने देर तक कार एक्सेलरेट कर रहा है, वो टाइम हो गया। नाउ ये v इक्वल टू यू प्लस ए डी, ये सेक्शन जो है इस सेकंड सेक्शन के लिए B to C के लिए बना लेते हैं। तो फाइनल स्पीड क्या हुआ 0, इनिशियल स्पीड जो हुआ वो Vm हो गया, क्योंकि हमें B to C सेक्शन के लिए इनिशियल ये बन जाएगा, और एक्सेलरेशन माइनस है, माइनस बीटा, और टाइम है T2, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो T2 इक्वल टू हो गया Vm बाई बीटा। सो डीएक्सेलरेटिंग टाइम ये हो गया आपका ऐसा। सो टाइमिंग पूछा जाता है तो टाइमिंग ऑफ एक्सेलरेशन, टाइमिंग ऑफ डिसेलेरेशन। रेशियो कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन टाइम और डिसेलेरेटिंग टाइम का रेशियो निकाल दीजिएगा। सो नीचे में हो गया अल्फा, ऊपर में बीटा, बीटा में अल्फा कर लीजिएगा, सब आता है पेपर में, तो आप बना सकते हैं ऐसा। एक्सेलरेटिंग टाइम, कितना देर तक कार एक्सेलरेट कर रहा है, कितना देर तक डिसेलेरेट कर रहा है। मान लिया अगर लिखा रहेगा टाइम ऑफ मोशन, अगर ऐसे लिखा रहेगा टी इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ मोशन, टोटल टाइम ऑफ मोशन। सो टोटल टाइम ऑफ मोशन, अगर टोटल टाइम ऑफ मोशन रहेगा तो टी इज इक्वल टू T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 यूज करेंगे तो ये Vm कॉमन हो जाएगा, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ Vm हो गया, ऊपर में हो गया अल्फा प्लस बीटा, नीचे में अल्फा बीटा। सो यहाँ पे Vm जो ऑप्टिमम स्पीड हुआ वो है अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टाइम टी। ये है ऑप्टिमम स्पीड या मैक्सिमम स्पीड हो गया। तो कोई रटना नहीं है, फॉर्मूला आप खुद डिराइव कर सकते हैं कि अगर टोटल टाइम ऑफ मोशन A to C के लिए टोटल टाइम ऑफ मोशन लिखा रहेगा तो आपका ऑप्टिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, इनिशियल एंड फाइनल के बीच में निकाल सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन ही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है। टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, टाइम ऑफ डिसेलरेशन, रेशियो निकाल दीजिए, मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हैं, सब क्वेश्चन ही। तो एक जगह मैं रिजल्ट कलेक्ट कर दूंगा। तो ये था आपका एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है। नेक्स्ट थर्ड,
अब इसी चीज को, यही जो टर्म देख रहे हैं, इसको आप डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लीजिए। डिस्टेंस में भी क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस के लिए बना लीजिए। सो सेम फिगर A to C, यहाँ से यहाँ T1 है और आपको फॉलो करना है ये यहाँ से यहाँ का पाथ मान लीजिए, सेम फिगर मैं ले रहा हूँ, और ये पाथ है S1 है, और यहाँ से यहाँ का पाथ जो हुआ वो पाथ जो है वो है S2 है। ऐसा मैं इसको मिटा देता हूँ नीचे। नेक्स्ट मैं एस के लिए फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ कि एस टोटल डिस्टेंस ऑफ पाथ A to C कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। तो आप यहाँ जो फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं, एस इक्वल टू, मैं सोच रहा हूँ कि UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाऊँ। और इसके लिए भी मैं लगाऊँ एस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। रुक से मुझे लग रहा है इससे बढ़िया, इससे अच्छा ये होता है अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता है V स्क्वायर। वो तो क्वेश्चन देख देख के आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये फॉर्मूला लगाना चाहिए था मुझे, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर और प्लस 2AS, ये फॉर्मूला यूज करता है मैं। और V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर और प्लस 2AS, ऐसा फॉर्मूला। चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं A to B के लिए अप्लाई करेंगे तो V स्क्वायर का मतलब हुआ VM स्क्वायर और U स्क्वायर हुआ 0 और प्लस 2 हुआ और अल्फा हुआ S1 हुआ। सो यहाँ से अल्फा आप निकालेंगे तो यहाँ पे VM का स्क्वायर और डिवाइड बाय 2S1, ये हो, सॉरी S1 निकालना ना हमें, S1, तो S1 निकालना है तो VM का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अल्फा। ओके, ऐसा। नेक्स्ट ये रिजल्ट मैं यहाँ पे लगा दूँ, इस जगह अप्लाई कर दूँ तो यहाँ फाइनल स्पीड 0 है और यहाँ पे VM का स्क्वायर और -2 और बीटा और ये है S2। तो S2 इज इक्वल टू VM का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 बीटा। हो गया। और S इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम होम टू ऑफिस। जो एस अगर टोटल लेंथ ऑफ पाथ करना हो, जैसे टाइमिंग के लिए पढ़े थे उस तरह आप टोटल लेंथ ऑफ पाथ पढ़ना हो, S1 प्लस S2 और S1 प्लस S2 करेंगे तो VM स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 और यहाँ हो गया 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। और यहाँ पे आप कर सकते हैं VM स्क्वायर और ऊपर में अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 अल्फा बीटा। ऐसा सॉल्व कर लेंगे, जब VM को भी हटा लेंगे। यहाँ भी रेशियो पढ़ सकते हैं, S1 बाई S2, ये भी रेशियो पूछा जाता है कि ये रेशियो कितना, एक्सेलरेटिंग रेशियो, डिस्टेंस बाय डिसलेटिंग डिस्टेंस, तो यहाँ बीटा बाय अल्फा। VM को हटाइए, VM को रिप्लेस कर लीजिएगा, VM को यहाँ रिप्लेस करते हैं और टाइम के फॉर्म में निकाल दीजिए। आप पढ़े हुए थे ऑप्टिमम स्पीड, पढ़ा हुआ था आपका। ऑप्टिमम स्पीड जो था अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये है ऑप्टिमम स्पीड। वहाँ सॉल्व कर लेंगे, वहाँ पे पुट करेंगे ऑप्टिमम स्पीड, हटाएंगे तो जो टोटल डिस्टेंस हुआ, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवलिंग हो गया आपका, सो हाफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का स्क्वायर टी स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। ऐसा कट जाएगा, ये एक अल्फा बीटा कटा है, ये कट गया और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हाफ अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। हो गया कंप्लीट। तो ये था आपका रिजल्ट
एक्सेलरेशन भी है, डिएक्सेलरेशन भी है और मोशन ऑफ कार के लिए एक जगह आप कलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक जगह सब जो भी आपको मैंने अभी पढ़ा है मैं एक जगह कलेक्ट कर देता हूँ, तो कोई रटना नहीं है, आप अपने से डिराइव कर सकते हैं रिजल्ट। फोर्थ पॉइंट, तो हम लोग का अभी जो रिजल्ट था वो कुछ ऐसा था कि ऐसे सी तक जाना था और ये ए है। मान लीजिए कि यहाँ से कोई कार को स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट किए आप कार को u=0 से, रेस्ट से, और यहाँ पे कार को यहाँ भी स्पीड 0 है, सो v=0, ये कार फाइनली रेस्ट में है। और कहीं जो है इसके बिटवीन, बीच में तो नहीं, एकदम मिडिल में तो नहीं, बट कहीं भी यहाँ पे स्पीड जो होगा वो मैक्सिमम स्पीड होगा। ठीक है, ये सेक्शन जो है यहाँ से एक्सेलरेशन है, यहाँ जो जा रहे हैं इस सेक्शन में एक्सेलरेशन अल्फा जो है वो पॉजिटिव है। और कार को फिर ऑफिस पे रोकना है तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, और इस केस में डिसेलरेशन हो गया, डिसेलरेशन नेगेटिव हो गया ऐसा। नाउ नेक्स्ट आप क्या क्या आपको पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाने का टाइमिंग ऑफ एक्सेलरेशन t1 है, और ये टाइमिंग ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ पे डिसेलरेशन t2 है, और टोटल टाइमिंग अगर करना है t। ये जो एक्सेलरेटिंग डिस्टेंस s1 है और ये डिसेलरेटिंग डिस्टेंस s2 है। मान लीजिए कि ये टोटल डिस्टेंस है s, यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस s यूज कर रहे हैं, और टोटल टाइम जो आप यूज कर रहे हैं वो है t। अब चलिए देखते हैं क्या क्या आपको जानना है। एक तो है कि मैक्सिमम स्पीड जो आया हुआ है वो अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा टी। एक तो ये है रिजल्ट आपको जाना था। ये जो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवलिंग हो रहा है वो रहेगा हाफ अल्फा बीटा और डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा और t²। ये है टोटल डिस्टेंस, ये रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट, टाइम ऑफ एक्सेलरेशन। अगर टाइम ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो टाइम ऑफ एक्सेलरेटिंग टाइम जो है वो v=, ये इसके बीच में लगा देंगे v=u + at, तो यहाँ पे vm डिवाइड बाई अल्फा, ये है एक्सेलरेटिंग टाइम। एग्जैक्टली सेम टाइम ऑफ डिसेलरेशन जो होगा वो vm डिवाइड बाई बीटा। टोटल टाइम पढ़ेंगे, टोटल टाइम जो हो गया वो टाइम t1 + t2 था। तो एक्सेलरेटिंग टाइम भी पूछा जाता है पेपर में, कितना टाइम तक एक्सेलरेट किया, वो बना सकते हैं। नेक्स्ट एक्सेलरेटिंग डिस्टेंस s1 चाहिए, s1। तो यहाँ पे आप इसके लिए फॉर्मूला मन में रटिए मत, कुछ ऐसे याद करिए, v² = u² + 2as, तो u² 0 था, तो vm², सो vm का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अल्फा। एक्सेलरेटिंग डिस्टेंस और डीएक्सेलरेटिंग डिस्टेंस s2 जो हुआ वो है vm का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बीटा, ये डिसेलरेटिंग डिस्टेंस हुआ। और यहाँ पे s टोटल डिस्टेंस लिख सकते हैं s1 + s2, टोटल डिस्टेंस जो हुआ वो s1 + s2 ऐसा हो गया। और आप रेशियो निकालना होगा तो निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं t1/t2 s1/s2, आप चेक कर लीजिए बीटा बाई अल्फा आ रहा है, तो ये रेशियो आप देख सकते हैं ऐसे हो गया। आज अभी हम लोग ने यही पढ़ा कि आप कार का एक्सेलरेशन है और कार का रिटार्डेशन है, और उसके लिए कितने देर तक एक्सेलरेटिंग है, कितने देर तक डिसेलरेटिंग है, कितना डिस्टेंस तक एक्सेलरेशन है, कितना डिस्टेंस डिसेलरेशन है, टोटल टाइम ऑफ मोशन और टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हैं वो, और इनमें रिलेशन की मैक्सिमम स्पीड कितना है, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, t1 t2 का रेशियो, s1 s2 का रेशियो, ये हो गया। ये पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन होता है। कुछ क्वेश्चन में आपको डिस्कस करना है कि जैसे आप कार का चला रहे हैं, ऐसे स्टार्ट किए, एक्सेलरेशन है,
एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कुछ देर तक कार को एकदम यूनिफॉर्म स्पीड से ले जाइए, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 कांस्टेंट स्पीड से। अब जब ऑफिस के एकदम पास आ गए हैं तो ऑफिस के पास आ गए हैं तो कार को रोकना है, कार को रोकने के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव कर लेंगे। तो कई क्वेश्चन आपको ऐसे भी पढ़ना है कि ये तो आसान सही है, ये तो दो ही सिचुएशन है कि आप कार को एक्सेलरेट कर रहे हैं, डिसेलरेट कर रहे हैं। कई क्वेश्चन है जिसमें एक्सेलरेशन भी है, बीच में कुछ देर के लिए एक्सेलरेशन से पैर हटाइए और कार कांस्टेंट स्पीड जा रहा है, फिर उसके बाद ऑफिस के पास जाना है और कार को रोकना है, डिसेलरेशन। तो पहले ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन इस पे भी करेंगे। काफ़ी इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है आपको। रिजल्ट 9th क्लास का है, उसी रिजल्ट को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बार बार। अब मैं कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ, 3-4 क्वेश्चन जो है इससे मैं बना देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करके और मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर देता हूँ। सो क्वेश्चन मैं एक प्रेजेंट करता हूँ, अभी एक स्लाइड बनाता हूँ, स्कैन करता हूँ मैं क्वेश्चन को और जस्ट ऐड करता हूँ। ये डायरेक्ट आया पे हुआ है, ये नीट का क्वेश्चन भी है, डायरेक्ट पूछा हुआ था क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल भी है। तो प्लानिंग करते हैं हम लोग। मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, कितना आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बॉडी है, मूव कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ABC और कुछ देर तक एक्सेलरेट कर रहा है, फिर उसके बाद रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन लिखा हुआ है वो ट्वाइस, डबल है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन का। तो बस आपको एक अच्छा सा ड्राइंग करना है कि ABC चलना है आपको, कुछ देर तक एक्सेलरेशन, कुछ देर तक रिटार्डेशन, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का ट्वाइस है। टोटल टाइम लग रहा है 9 सेकेंड, 9 सेकेंड में टोटल टाइम है और मुझे चाहिए था टाइम ऑफ रिटार्डेशन, कितने देर तक रिटार्डेशन कर रहा है आपका। हो जाएगा, आसान सा है आपका। अगर मैं ये टोटल टाइम यूज करूं और अगर मैं ऐसे निकाल दूं, मान लीजिए VM मैं निकाल दूं, आसान सा मुझे तो, क्योंकि ये जो लग रहा है वो है VM बाई बीटा, बीटा ऐसे, ये मुझे VM बाई बीटा यूज करना है, ठीक है। मुझे VM भी नहीं है और बीटा भी नहीं पता है, VM तो बन जाएगा। आप जानते हैं कि VM इज इक्वल टू अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। VM अल्फा का मतलब A, बीटा का मतलब 2A, अल्फा प्लस बीटा 3A इंटू टाइम टी का वैल्यू है कितना आपका, टी का वैल्यू हुआ 9। ये मैग्नीट्यूड होता है यहाँ पे, बीटा यहाँ 2A नहीं लिखना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। ये सब जो चीजें देख रहे हैं ये मैग्नीट्यूड है, ये आपका, क्योंकि हम साइन ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, हम लोग यहाँ साइन यूज किए हुए हैं। तो बीटा जो है वो मैग्नीट्यूड, आप बीटा जो लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम। ये बीटा जो मैग्नीट्यूड है वो डबल है, एक्सेलरेशन का डबल है, ये सब मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये जो है कट जाएगा, A और A कट गया और 3 कट गया और यहाँ से 6A आ गया, ये 6A आ गया ऐसे। अब हम लोग को निकल जाएगा यहाँ पे। टाइम ऑफ डिसेलरेशन T2 चाहिए, T2 तो VM जो है वो 6A और बीटा वो 2A है। 3 सेकेंड आंसर में हम लोग चेक कर लेंगे, 3 सेकेंड। तो एकदम आसान है, इजी सा क्वेश्चन। एक ड्राइंग जरूर करना है क्वेश्चन का, एक अच्छा सा ड्राइंग करना है, जो पूछा जाएगा वो बना सकते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था उस क्वेश्चन में ये ड्राइंग बना, और ड्राइंग ये है कि एक कार है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और फाइनली स्टॉप हो रहा है, फाइनल स्पीड भी 0 है और कार जो है कुछ देर तक एक्सेलरेट किया जिसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कुछ देर बाद वो डिसलेट किया जिसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टोटल मोशन जो है वो 3 सेकेंड के लिए है। तो मैक्सिमम स्पीड, एक्सेलरेटिंग टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, टोटल डिस्टेंस कवर, ये चाहिए। एक एक लाइन में ऐसे बनाते रहिएगा, ठीक है। एक एक लाइन में तीनों बन जाएगा आपको, ठीक है। देखिए मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड जो होता है वो है अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये है मैक्सिमम स्पीड। तो जब आप सॉल्व करेंगे अल्फा 2
इंटू 6, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और टाइम जो है वो 3 और डिवाइड बाई यहाँ पे हो गया 6, ऐसा हो गया। सो ये हो गया आपका स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसा 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसा था 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ एस जो था एस इज इक्वल टू होगा, आप जानते हैं कि हाफ हो गया और अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, ऐसे। सो हाफ हुआ अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 4, 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा 6 और टाइम टी स्क्वायर 3 इंटू 3, सो 3 इंटू 3। सॉल्व कर लीजिएगा आपका, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे हो गया 2 कैंसिल हो गया और यहाँ 3 हो गया 2, 6 मीटर। चेक कर लीजिए 6 मीटर। ये सो एक एक लाइन में तो ऐसा बन रहा है। नाउ T1 जो एक्सेलरेटिंग टाइम है, T1 एक्सेलरेटिंग टाइम जो हुआ वो आप जानते हैं कि Vm बाई अल्फा होता है, Vm बाई अल्फा। तो Vm कितना है 4 और डिवाइड बाई अल्फा 2, तो 4 बाई 2 सेकेंड। तो एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम आसान होता है अगर आप प्लानिंग सही से किए हुए हैं। वो सामने प्लानिंग है, उससे उधर मैं देख भी नहीं रहा हूँ, उसकी जरूरत भी नहीं है। मन में ऐसे सोच के कि क्या है आपका। सो मैक्सिमम स्पीड जो हुआ ये एवरेज हो जाता है ना इनके बीच में, जैसे अल्फा है बीटा है तो एवरेज लेंगे, तो ये जो है अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा हुआ, ये एक्सेलरेशन हो गया। और यहाँ इनिशियल स्पीड 0 है तो v इक्वल टू u प्लस 80, तो u 0 है और ये एक्सेलरेशन ut, ऐसे यूज कर रहे हैं हम लोग। सो ये है रिजल्ट आपका। नाउ एक दो क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, एकदम आसान इजी है। मेन चीज है वो रिजल्ट बनाना, समझना उसको। नेक्स्ट सो मैं नेक्स्ट देख रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डाटा बस चेंज किया जा रहा है, बाकी सब कुछ सेम। मैं फिगर भी वही मिटाया भी नहीं आपको, और बस टाइमिंग लिखा हुआ कि 6 सेकेंड हो गया। और यहाँ पे 2 ही ऑप्शन पूछा जा रहा है, मैक्सिमम स्पीड और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो सिंपल सा 1 मिनट क्वेश्चन। अल्फा बीटा यहाँ 2 कर लेंगे, यहाँ 4 कर लेंगे और डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, यहाँ 6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 6। सो यहाँ आंसर हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो हाफ हो गया और अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 4 और नीचे में 6 हुआ और टी स्क्वायर टाइम है 6 इंटू 6, सो 6 इंटू 6, सो 24 मीटर। सो ये 6 कट गया 2 और 24 मीटर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये एडवांस क्वेश्चन है। और सब क्वेश्चन तो मेडिकल पीएमटी का था, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैंने क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको अभी स्कैन करके प्रेजेंट किया था और आपका लिखा हुआ है कि एक कार या एनी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट x इक्वल टू 0। सो इनिशियली जो है x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, और वो कार जो है फाइनली कम टू रेस्ट आफ्टर 1 सेकेंड, और जब तक ट्रेवल कर रहा है 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक गया वो, ठीक है। नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। एक्सेलरेशन अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ बोला जा रहा है कि कार स्टार्ट हुआ रेस्ट से, फाइनली भी रेस्ट हुआ 1 सेकेंड बाद 1 मीटर चलने के बाद। तो इसका मतलब इसमें, इस रूट में, इस रास्ते में जरूर कुछ न कुछ दूर तक यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहा होगा, कुछ न कुछ दूर तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहा होगा, और उसके बाद श्योर एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव रहा होगा, क्योंकि रेस्ट में आना है तो थोड़ी देर तक एक्सेलरेशन फिर डिसेलरेशन वो तो होना ही है, ठीक है। अल्फा और बीटा होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है,
तो आपको लिखा हुआ है कि नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन बिटवीन 0 to 1 सेकेंड, कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं इसको मान के चलूंगा कि एक्सेलरेशन ये अल्फा है, ये इस रास्ते में पॉजिटिव है, और इस रास्ते में एक्सेलरेशन जो है वो ये भी अल्फा है और निगेटिव है, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। अदर क्वेश्चन में अल्फा और बीटा था, तो यहाँ सिर्फ अल्फा लिखा हुआ है, तो वही एक्सेलरेशन का काम करेगा, वही रिटार्डेशन का काम करेगा। सो अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर 0 to 1। ये तो सही है, ये तो सही है। अल्फा यहाँ पे जाने के बाद अल्फा जो है कुछ देर तक अल्फा जो हुआ वो पॉजिटिव हुआ, उसके बाद क्या हुआ, निगेटिव हो गया, रिटार्डेशन आना है। अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल टाइम, कभी भी पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो आप जानते हैं कि कुछ देर तक के लिए अल्फा यहाँ से यहाँ तक के लिए पॉजिटिव था ये, बट फाइनली उसके बाद कुछ देर के लिए अल्फा को निगेटिव होना पड़ेगा आपको। सो अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव, तो ये सही है, ठीक है। 0 to 1 के बीच में हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगा, निगेटिव तो होना ही है उसको। इसका मतलब ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। अल्फा मस्ट चेंजेज साइन ड्यूरिंग द मोशन में अल्फा साइन को चेंज करेगा, ये भी सही है आपका, ठीक है, क्योंकि कुछ देर तक चलेगा पॉजिटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव हो गया, ये भी साइन चेंज कर रहा है। दूसरा, अल्फा इट कैन नॉट एक्सीड अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। चेक करते हैं। आप जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, इसका फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि इक्वल टू होता है हाफ और अल्फा बीटा और डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 मीटर, हाफ कर रहा है, यहाँ अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा अल्फा हुआ, क्योंकि आपको अल्फा ही लेना है, और 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये आपको एक ही एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, तो कुछ देर तक वही पॉजिटिव रहेगा, कुछ देर बाद वही निगेटिव हो जाएगा, तो 2 एक्सेलरेशन है ही नहीं अपने पास। सो अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ 2 अल्फा और अल्फा अल्फा कट जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 4 आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आंसर आप ये तो नहीं होगा, अल्फा कैन नॉट एक्सीड 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये गलत है। और ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ, इक्वलिटी है, इक्वलिटी है ना इसमें, तो आप लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वलिटी है 4 एट सम टाइम, तो ये करेक्ट है आपका। तो इस पे इस टाइप का जो क्वेश्चन हुआ, इस पे यही क्वेश्चन आया हुआ है, यही मेडिकल क्वेश्चन, कुछ आईटी का अच्छा क्वेश्चन एक मिला ये क्वेश्चन। और मोशन ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और फाइनली रेस्ट, एक्सेलरेशन है, डिसेलरेशन है, ये हो गया। अब क्वेश्चन मैं ऐसा करूंगा जो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, जिसमें कुछ देर एक्सेलरेशन, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड, फिर उसके बाद डिसेलरेशन। जैसे कि घर से ऑफिस जाते हैं, घर से कार स्टार्ट किए, पार्किंग से स्टार्ट किए, एक्सेलरेट किए, काफ़ी दूर जाना है, 5 किलोमीटर दूर ऑफिस है, तो बीच का जो है 4 किलोमीटर एकदम स्मूथ कांस्टेंट स्पीड से चलते गए, ऑफिस के पास आए तो ब्रेक लगाए, गाड़ी रुक गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा कि एक्सेलरेशन, फिर कुछ दूर तक कांस्टेंट स्पीड, फिर ब्रेक लगा के गाड़ी को रोकना है। तो ये भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। यहाँ कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े मिलेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। प्लानिंग सीखते हैं क्या क्या आया हुआ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। वही कॉन्सेप्ट है, मैं एक क्वेश्चन स्कैन करके ऐड करता हूँ, देखता हूँ कोई क्वेश्चन, और उसके बाद फिर आप प्लानिंग करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया था आईटी मेन का और एम्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का मेन ड्राइंग बनाना होता है। मेडिकल का क्वेश्चन भी है तो 1 ही मिनट टाइम मिलता है, और 1 मिनट टाइम में क्वेश्चन में ड्राइंग करना है कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड फाइनली कम इनटू द रेस्ट। और ये 3 फेज का क्वेश्चन हो गया कि पहले एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस एस तक एक्सेलरेट कर रहा है, फिर टाइमिंग लिखा हुआ है, यहाँ बी टू सी के लिए टाइम लिखा हुआ, और वो एक्सेलरेशन 0 है, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और एक्सेलरेशन 0 हो गया यहाँ पे। फिर C to D तक कार स्टॉप कर रहा है और रिटार्डेशन है, डिसेलरेशन है जो -f/2 है। ऐसे टोटल डिस्टेंस घर से ऑफिस जाने का डिस्टेंस लिखा हुआ है 15s डिस्टेंस है।
ठीक है, मुझे ये एस और एफ और टी में रिलेशन चाहिए था। सो मैं प्लान कर रहा हूँ कि टोटल डिस्टेंस जो है हम लोग ऐसे प्लान करेंगे कि नाउ अगर हम लोग ये प्लान करेंगे कि 15s क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी, ऐसा है आपका। ठीक है, सो 15s इधर लिखेंगे तो इधर तो ये s है और यहाँ s बी टू सी प्लस s सी टू डी, ऐसे ये s घटा लेंगे तो 14s इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी, ऐसे ये ऐसे प्लानिंग करेंगे। अब हमें बी टू सी का डिस्टेंस निकालना है और सी टू डी का डिस्टेंस निकालना है। चलिए अब प्लान करते हैं। अगर हमें बी टू सी के लिए लगाना है, बी टू सी के लिए हमें डिस्टेंस निकालना है और फिर सी टू डी के लिए प्लानिंग करना है। फास्ट थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट है। ठीक है, अब अगर मैं ए टू बी के लिए पहले बी टू सी समझाता हूं, तो बी टू सी डायरेक्ट तो बनेगा नहीं। अगर आप बी टू सी ऐसे बनाना चाह रहे हैं कि ये ए है और बी है, और अगर आप बी टू सी बनाना चाह रहे हैं ऐसे, तो सबसे पहले ए टू बी में ये लगा दीजिए कि यहाँ कम से कम ये स्पीड तो पकड़िए, क्योंकि बिना स्पीड बनाए हुए आगे तो बना नहीं सकते हैं। तो ए टू बी के लिए अगर मैं ए टू बी में ये फॉर्मूला लगाऊं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as लगाऊं ऐसे, तो देखिए यहाँ पे फाइनल स्पीड ये लगा सकते हैं वी बी का स्क्वायर, और इनिशियल स्पीड तो 0 है और 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ f लिखा हुआ है एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस कितना है पेपर में लिखा हुआ ए टू बी का डिस्टेंस s है। तो vb जो हुआ वो आ गया √2 और f और s, ये जरूरी था, तभी ना आप आगे इस B2C के लिए हमें बनाना है। तो B2C के लिए जानते हैं स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ का स्पीड सेम ही रहेगा, ये स्पीड सेम ही रहेगा, क्योंकि इस रास्ते में B2C के लिए लिखा हुआ पेपर में B2C के लिए एक्सेलरेशन 0 लिखा हुआ है, B2C के लिए हमारे पास टाइमिंग अवेलेबल है, टाइम लिखा हुआ पेपर में, टाइम लिखा हुआ। तो मैं सोच रहा था कि इस जगह मैं ये फॉर्मूला यूज करूं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करता मैं, तो ये मिल जाता s बी टू सी और ये एक्सेलरेशन तो 0 है और वी बी इंटू टी, क्योंकि टाइम अवेलेबल है और वी बी है मेरे पास, तो √2f और s और इंटू टी हो गया। चलिए ये मिल गया मुझे, हो गया ना B2C के लिए आ गया आपका। अब हमें C2D के लिए चाहिए। C2D के लिए ये D पॉइंट है जहाँ पे फाइनल स्पीड 0 है, और इस यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, ऐसे जाने के लिए एक्सेलरेशन जो है निगेटिव है -f/2, क्योंकि रिटार्डेशन लिखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है इस जगह फॉर्मूला ये अप्लाई कर देना चाहिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as, क्योंकि फाइनल स्पीड तो 0 है और इनिशियल स्पीड तो वी बी का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस हुआ 2, एक्सेलरेशन f/2 हो गया, और s सी डी कर लेंगे, ऐसे आ जाएगा। सो सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे वी बी का स्क्वायर करेंगे तो 2fs और इज इक्वल टू f इंटू एस सी डी, तो एस सी डी जो आ गया वो हो गया 2s के बराबर। चलिए अब सब चीज मिल चुका है, तो ऐसे आपको यूज करना है। ये 3 फेज है, तो पहले में क्या निकालना है, यहाँ इसका एप्लीकेशन यहाँ यूज करना है इस स्पीड का, क्योंकि ये जब स्पीड निकालेंगे, ये स्पीड आप बनाएंगे तभी तो आगे यूज हो पाएगा यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट एक्सेलरेशन लिखा हुआ तो वो फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अब तीनों तो आपको मिल ही चुका है, अब बाकी जोड़ लीजिए वहाँ पे। तो ये काम 1 मिनट में करना होता है आपको। एम्स का है क्वेश्चन, मेन का क्वेश्चन है, आईटी एडवांस में ये सब आता भी नहीं है, बोलते हैं बहुत आसान टॉपिक है ये। आप सॉल्व करेंगे, वहां से आप सॉल्व करिए 14s इज इक्वल टू एस बी सी, सो √2fs इंटू टी, और प्लस यहाँ से 2s है, यहाँ से हटा लेंगे 12s हो जाएगा √2fs इंटू टी, स्क्वायर कर लेंगे 144s स्क्वायर, सो 2 हुआ, f हुआ और s हुआ, t स्क्वायर हुआ, s कैंसिल कर लेंगे और ये है 72s हो गया, f t स्क्वायर।
बाकी अब सॉल्व करेंगे। एस चाहिए था, एस इज इक्वल टू कोई ऐसा देखिए 1/72 और एफ और टी स्क्वायर। तो आप चेक करेंगे, ये आपका आंसर हो गया, आंसर डी। ये फाइन। नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था, तो वही कॉन्सेप्ट है। सबसे अच्छा एक ड्राइंग बनाना है। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन है, टाइमिंग है ए टू बी के लिए। उसके बाद कार है कुछ देर तक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, जहां एक्सेलरेशन 0 हो गया, स्पीड कांस्टेंट है और 30 सेकेंड तक वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। उसके बाद उसने ब्रेक लगाया और वहां रिटार्डेशन लिखा हुआ है -4 मीटर पर सेकेंड और कार रुक गया। अब हमें चाहिए ए से डी तक टोटल डिस्टेंस ट्रेवलिंग। आसान से, चलिए ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इधर प्लानिंग हम लोग कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। बताइए, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से ए से और यहाँ बात कर रहे हैं बी तक, ए से बी तक के लिए, यहाँ से यहाँ के मोशन के लिए, ठीक है। बताइए, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे u तो 0 है और यहाँ का स्पीड जो है वो vb हो गया, और आप लगाएंगे vb और u तो 0 है, और एक्सेलरेशन, इस रास्ते का एक्सेलरेशन हुआ 2 हुआ और टाइम 10 है, 2 × 10। सो स्पीड एट पॉइंट बी जो हुआ वो 20 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट बी का स्पीड हुआ ये, ठीक है, स्पीड एट पॉइंट बी। हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए था, तो मैं ये भी फॉर्मूला लगाना चाह रहा था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं यूज करना चाह रहा था डिस्टेंस ट्रेवल ए टू बी, तो u इनिशियल स्पीड तो 0 है और हो गया हाफ, एक्सेलरेशन हो गया 2 और टी स्क्वायर। सो टाइमिंग है 10 × 10, सो 10 × 10 हुआ। सो ये मिला मुझे एस ए टू बी के लिए मिल गया यहाँ पे 100 मीटर। ए टू बी के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो 100 मीटर हो गया, ये ए टू बी के लिए 100 मीटर। और जो स्पीड है यहाँ पे, स्पीड जो आया ये स्पीड एट पॉइंट बी, वो मिल गया हम लोग को 20 मीटर पर सेकेंड। ये निकला हुआ स्पीड, ठीक है। फॉर्मूला सारा 9th क्लास का है, बस एप्लीकेशन आपको करना है और फास्ट करना है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, फास्ट करना है, आपको तेज करना है। इंपॉर्टेंट तो वही है, मैटर करता है, स्पीड मैटर करता है कि आप 1 मिनट में क्या इन सारे क्वेश्चन को ड्राइंग बना के सॉल्व कर ले रहे हैं कि नहीं। सो बी टू सी के लिए, अगर आप बी टू सी के लिए जा रहे हैं, एक्सेलरेशन 0 है और कांस्टेंट स्पीड, श्योर यहाँ भी स्पीड वही है, वही स्पीड रहेगा, वी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइमिंग लिखा हुआ है पेपर में, यहाँ लिखा हुआ टाइम फ्रॉम बी टू सी लिखा हुआ आपका 30 सेकेंड है, ऐसे। तो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बी टू सी का निकल ही जाएगा। सो मैं यूज करना चाह रहा था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो 0 हो गया और डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी करेंगे तो ये 0 हो गया एक्सेलरेशन, और यू टी मतलब 20 यहाँ लेना है और टाइम 20 और यहाँ टाइम है 30। सो 20 जो हो गया वो 600 हो गया। सो 20 हुआ और 30, 600 मीटर। फाइनली सी टू डी, फाइनली कार रेस्ट में हो गया, और यहाँ से यहाँ जाने में जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन जो हुआ वो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा एक्सेलरेशन हुआ। और आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as। तो फाइनल स्पीड 0 और इनिशियल स्पीड जो है वो 400 हो गया, -2 और एक्सेलरेशन है -4 है और c टू डी है, ठीक है। सो डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी जो आप सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 50 मीटर। अब आपको डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस चाहिए था, अब आपके पास आंसर आ गया है आपका 750 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए था, एस ए टू डी चाहिए था। तो सारा सेक्शन का मिल चुका है, 100 है, 600 है, 50 है, 750 मीटर।
तो 750 मीटर ऐसे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रेजेंट किया था वो ये है आपका, ठीक है। एक ट्रेन लिखा हुआ था, ट्रेन जो है स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट और वो अचीव कर रहा है 108 किलोमीटर पर आवर 5 सेकंड में चल करके, फिर कुछ देर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, फिर 45 मीटर चल के वो रुक जा रहा है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 395 मीटर। सो टाइमिंग ऑफ ट्रेवलिंग चाहिए। सबसे पहले इसका थोड़ा यूनिट कन्वर्ट करिए ना। 108 किलोमीटर है, किलोमीटर हटा देंगे और पर आवर का 60 मिनट और 60 सेकेंड, तो ये हुआ मीटर पर सेकेंड। ये हुआ आपका 1020 ऐसे कट किया, और ये 36 ये 30 किलोमीटर हो गया। इसको आप 30 मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं। तो यूनिट थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा ऐसे, इस तरह से आप यूनिट चेंज हो गया आपका। चलिए प्लान करते हैं। हमें टोटल टाइम ऑफ मोशन चाहिए, इसका टाइमिंग तो है ही आपके पास, और टोटल डिस्टेंस है 395। चलिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे फिर से फिगर मैं ऐसे बना रहा हूँ, ABC डी ऐसे कर रहा हूँ। सो हम लोग प्लान करते हैं A to B। इसके लिए क्या क्या बना सकते हैं, फिर देखते हैं प्लान B to C और C to D के लिए ऐसे प्लान करते हैं। चलिए बताइए, ऐसे A to B के लिए हम लोग को, अगर A to B हम लोग को पढ़ना हो तो यहाँ टाइमिंग लिखा हुआ है, टोटल टाइम में इसको यूज कर लेंगे। और यहाँ स्पीड है मेरे पास, ये है स्पीड 0 है, और यहाँ स्पीड है 30। यहाँ स्पीड जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। टाइमिंग है मेरे पास, बट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा हम लोगों की। अगर मैं एस इज इक्वल टू, नहीं पहले मैं ये यूज करना चाह रहा था, एस के लिए भी तो जरूरत पड़ेगा, या हाँ पहले मैं यूज करना था v इज इक्वल टू यू प्लस 80 ऐसे। तो फाइनल स्पीड देखिए, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन नहीं है, टाइमिंग दिया हुआ है, तो फाइनल स्पीड है 30, ये है 0, और एक्सेलरेशन नहीं पता है। टाइमिंग कितना है मेरे पास, 5 है। सो एक्सेलरेशन यहाँ से इस सेक्शन के लिए A to B के लिए 6 हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। हमें टाइम पता है, इस सेक्शन का टाइम जो है A to B के लिए हमें दिया हुआ है, तो क्योंकि हमें फाइनली ओवरऑल तो टाइम ही निकालना है, तो हर सेक्शन का जोड़ेंगे। एक तो ये दिया हुआ है, और दूसरा मैं ये भी फॉर्मूला लगाना चाह रहा था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये भी लगाना चाह रहा था मैं ऐसे। उससे मुझे पता चलता है कि कितना डिस्टेंस चल रहा है A to B में, डिस्टेंस ट्रेवल बाई A to B में डिस्टेंस चल रहा है वो है u0 हुआ और हाफ हुआ, और एक्सेलरेशन हुआ आपका 6, और टाइम तो 5 × 5। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो A to B का जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो यहाँ 3 हुआ, सो 15 × 5, सो डिस्टेंस ट्रेवल A to B 75 मीटर, ये है 75 मीटर। 75 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ये इसकी ज़रूरत क्यों है वो मैं बता देता हूँ। इसलिए कि अगर ये डिस्टेंस है 75 है, और पेपर में ये डिस्टेंस लिखा हुआ है, ये वाला डिस्टेंस लिखा हुआ आपका है 45 है, 45 मीटर है, और टोटल डिस्टेंस लिखा हुआ है, टोटल डिस्टेंस 395, तो आप हटाइए तो जरा, आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि इससे हम लोग को हेल्प मिलेगा। तो अब आप घटाएंगे यहाँ से 395 में से 75 घटा देंगे, 320 हो गया, और 320 में से 45 घटा देंगे तो 300 हो गया, उसमें से 25 275, ये है 275 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। चलिए अब ये सेक्शन में तो सारा हो गया। हमें टाइमिंग चाहिए था, तो ये टाइम मिल गया, डिस्टेंस का कैलकुलेशन करके यहाँ हेल्प मिल गया हम लोग को। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ B to C कांस्टेंट स्पीड है, B to C में स्पीड कांस्टेंट है, ये है 30 मीटर पर सेकंड। और अब हमें इस सेक्शन में क्या लगाना चाहिए जिससे मेरा टाइमिंग मिल जाए, तो ये हमें यूज करना चाहिए, टाइमिंग निकालना है ना, तो S इज इक्वल टू यू टी, हाँ ये लिख सकते हैं S, ये वाला फॉर्मूला एस वाला UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ऐसे।
ठीक है। तो एस का है 275 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और यू एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि इस सेक्शन में एक्सेलरेशन तो 0 रहेगा, कांस्टेंट स्पीड से है। तो यू हो गया 30 और टाइमिंग फ्रॉम बी टू सी। सो टाइम फ्रॉम बी टू सी, सो यहाँ पे 275 और बाई 30 डिवाइड कर लेंगे आप। सो 27.5, सो 9, यहाँ पे 9 होता पॉइंट और 27 9 पॉइंट जो हुआ आपका 5/3 हो गया। सो 1 और 6, चलिए इतना सेकंड कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। सो टाइमिंग निकलना था, एक सेक्शन का टाइम निकल गया, दूसरे सेक्शन का निकल गया, और नेक्स्ट सेक्शन में क्या क्या है मेरे पास। फाइनल स्पीड 0 है मेरे लिए, यहाँ पे फाइनल स्पीड ये 0 है हम लोग के लिए। और अब हमारे पास एक्सेलरेशन है नहीं, बस नेगेटिव बोला जा रहा है। तो चलिए एक्सेलरेशन निकालते हैं। मैं यूज करना चाह रहा था v = u + 80, तो फाइनल स्पीड 0। हो टाइमिंग भी नहीं है मेरे पास, रुकिए, तब तो मैं ये यूज करूँगा v² = u² + 2s। देखिए हर फॉर्मूला को यूज करना सीखना है कि कहाँ कहाँ कैसे हमें यूज करना है, और ये 1 मिनट में करना होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और 1 मिनट में आपको प्लानिंग करना है कि ये फिगर ये फिगर ये फिगर क्या क्या दिया हुआ है और कौन सा बेस्ट फॉर्मूला होगा, किसके हेल्प से क्या निकालना है और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो मैं ये वाला फॉर्मूला में सब चीज़ है, मेरे फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, डिस्टेंस है, ये निकल जाएगा। तो फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड 900 और +2 और ए है 45 और इंटू द एस, 2a है a और s है 45, तो ये 90 हो गया। सो एक्सेलरेशन = आप चेक करेंगे तो -10 आ रहा है मीटर/सेकंड²। है भी, रिटार्डेशन तो था भी उसमें, ठीक है। अब ये मिल गया, तो मैं यूज करना चाह रहा था v = u + 80, और फाइनल v जो है वो है 0, u है 30 और -10 और टाइमिंग। तो टाइमिंग फ्रॉम C to D यहाँ पे 3 सेकंड आ रहा है मेरा। तो अब मेरा तीनों सेक्शन का टाइम मिल चुका है। अब मैं जोड़ करके एक बार चेक करूंगा आंसर कि सही आ रहा है कि नहीं। सो तीनों सेक्शन में जो टाइम चाहिए था मुझे, पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइमिंग चाहिए था, तो यहाँ है 5 और 9.16 + 3, सो 8 हुआ और 17.16। सो मैं चेक करूंगा 17.16 सेकेंड आ रहा है कि नहीं, ऑप्शन में था ये सब। तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करना आपको सीखना था कि कैसे फिगर बनाना है और क्या क्या दिया हुआ उसके हेल्प से कैसे कैलकुलेट करना आपको। 17.2 आ रहा है, सही है आंसर, काफ़ी क्लोज है, 17.16 17.2। नेक्स्ट क्वेश्चन। और सारा क्वेश्चन हो गया है, मैंने चेक कर लिया, जितने भी वेरिएशन मैंने जैसे कर रहा था वैसे ही है, और अब सारा बन जाएगा, जितना मैंने आपको सिखाया उससे सब बन जाता है। तो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। सो नीट का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन लिखा मैंने, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल का XY कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा हुआ, इनिशियल है, कोई इंटरमीडिएट टाइम पे है, ये फाइनल है, और 0 to 5 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो और टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट फाइनल और माइनस डिस्प्लेसमेंट इनिशियल, और यहाँ पे आप टाइम जो है वो फाइनल, ये टाइम फाइनल और माइनस टाइम इनिशियल, ऐसे कर सकते हैं। सो पेपर में लिखा हुआ एवरेज वेलोसिटी, और ये जो टाइम लिखा हुआ है 0 to 5 सेकेंड। सो इनिशियल है 0, फाइनल है 5, तो ये है 5 हुआ और 0, और जब कोऑर्डिनेट 5 हो, 5 सेकेंड पे पोजीशन वेक्टर 13i + 14j और माइनस इनिशियल जो पोजीशन वेक्टर है, और 2i + 3j, ऐसे ठीक है। सो v एवरेज, जो एवरेज हो गया वो 1/5 ऐसे,
ठीक है। सो 13 में से 2 घटा लेंगे 11 आई, और 14 में से 3 घटा लेंगे प्लस 11 जे, ऐसा। तो ये है आपका ऑप्शन में लिखा हुआ होगा। सो आप एवरेज वेलोसिटी ये कंप्लीट हो गया। सो 11/5 यहाँ पे कर लेंगे, आई और प्लस जे, यूनिट रहेगा, ऐसा यूनिट में था क्वेश्चन, तो मीटर पर सेकंड। सो मैं चेक कर लेता हूँ आपको। ठीक है आंसर, आंसर सी है। So final motion in a straight line complete. Final. Next class, new topic.